अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 8 का जो है चैप्टर नंबर ये हमारा 16 होगा, है ना। छोटी सी एक नज़्म है, ठीक है। ये 16 है हमारा। और ये कहानी पढ़ने से पहले जो हम इसके अल्फाज मायने पढ़ लेंगे। और मैं बताना चाहूँगी कि इससे पहले हम लोगों ने क्लास 6 का 7 का एनसीईआरटी अपनी ज़ुबान उर्दू बुक जो है वो हम लोग ने पूरा पूरा कंप्लीट किया है और अल्फाज मायने के साथ उसको याद करने की कोशिश की और समझने की भी कोशिश की। और अभी हम लोग 8 क्लास का कर रहे हैं। इसके बाद हम 9, 10, 11, 12 और इसी तरीके से हम पूरा ग्रेजुएशन लेवल तक और उसके आगे भी जाएंगे। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तब तक के हम लोग जो है इसके अल्फाज मायने देख लेते हैं जल्दी से। पहला अल्फाज है गम से रुखसत लेना, यानी रुखसत यानी इजाज़त लेना, ठीक है। तो गम से रुखसत लेना यानी इजाज़त लेना। यहाँ मुराद क्या है कि गम से निजात पा लेना, है ना। गम से निजात पा लेना। डोला यानी क्या होता है, परदेस, बड़ी डोली, है ना। बड़ी डोली या और बड़ी डोली में बैठ के कहीं मतलब परदेस निकल जाना, ऐसे इसमें मीनिंग है कहानी का। चंद्रमा यानी कि चांद, ठीक है। चंद्रमा यानी चांद। गर यानी अगर की मुख्तसर शक्ल है ना। अगर हम बोलते हैं जैसे अगर ये हुआ तो वो, तो अगर कहीं क्या है, गर। मुस्काना यानी मुस्कुराना, है ना। मुस्काना यानी मुस्कुराना बहुत ही आसान है। भेस बदल देना यानी शक्ल बदलना। ये क्या है, मुहावरा है। भेस बदलना यानी शक्ल बदल देना। इसमें इतने ही अल्फाज मायने। आई होप आपके ध्यान में जहन में बैठ गया होगा। हम जल्दी से अब नज़्म की तरफ बढ़ते हैं। तो कहानी का नाम क्या है, फ़लस्तीनी बच्चे के लिए लोरी। लोरी 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 यानी फ़लस्तीन में जो बच्चे, है ना, जो बर्दाश्त किया उन लोगों ने, यानी कि अपने माँ बाप को खोया, है ना, अपने भाई बहनों को खोया, और जो यतीम हुए जो बच्चे वहाँ के, वो उनके ऊपर जो है ये नज़्म लिखी हुई, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, इन बच्चों के नाम जिनके माँ बाप भाई बहन, है ना, अपने मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद में क्या हुए, शहीद हो गए, यानी कि वफ़ात कर गए, है ना। और जो पूरी तरीके से जो बच्चे यतीम हो गए, लावारिस हो गए, है ना, वो उनके लिए जो है ये लिखा गया है। क्या है, मत रो बच्चे, रो रो के अभी तेरी अम्मी की आँख लगी है ना। यानी कि अभी अभी तेरी अम्मी का क्या हुआ है, रूह निकली है, यानी कि अभी अम्मी तेरी अम्मी क्या हुई है, सुकून की ज़िंदगी भर सोने वाली नींद जो है उसको मिली है। तो अब तू रो मत, वरना क्या होगा, क्योंकि उसे अभी नींद लगी है ना, वो जाग जाएगी। हालाँकि मरने के बाद तो इंसान जागता नहीं है, लेकिन है ना, यहाँ पर बच्चे को समझाने के लिए ये बोला गया है। मत रो बच्चे, कुछ ही पहले तेरे अब्बा ने अपने गम से रुखसत ली है ना। ये क्या, मत रो क्यों, क्योंकि तेरे अब्बा ने जो है अभी अभी जंग लड़ते हुए वो क्या हुआ है, शहीद हुआ है। और उसके शरीर पे जितनी चोट, जितने ज़ख्म थे, है ना, उससे अभी उसको अभी अभी निजात मिली है। अभी तू मत रो, है ना। मतलब इतनी बड़ी चीज़ें उसको बता रहे कि मतलब अभी तो उन लोग थक कर यानी कि आराम किए हैं। अभी तो उन लोग इतने बड़े हादसे से जो है उभर करके एक ऐसी नींद लेने लगे हैं जो अब उनको कभी कोई नहीं उठा सकता। तो तू मत रो, है ना। इसके बाद है, मत रो बच्चे, तेरा भाई अपने ख्वाब की तितली पीछे दूर कहीं परदेस गया है ना। यानी कि मत रो बच्चे, तेरा भाई क्या हुआ है, तितली के पीछे जो है बहुत दूर परदेस चला गया, है ना। हाँ, यानी कि इसमें भी इसके भाई के बारे में बताया कि उस बच्चे का भाई भी जो है क्या हुआ है, शहीद हुआ है। लोगों ने उसको मार दिया है ना। अपने मुल्क की आज़ादी में जो है वो भी शहीद हुआ है। हम उसको भी कह सकते हैं, शहीद का दर्जा दे सकते हैं। और क्या हुआ है, वो अभी अपनी क्या क्या किया है, ख्वाब की तितली के पीछे जो है दूर कहीं परदेस चला गया है। ख्वाब की तितली यानी कि ऐसी नींद सोया है कि वो नींद में क्या हुआ है, वो तितलियों के पीछे बसा वो भाग रहा है ना। क्यों, क्योंकि बच्चे जो है क्या होते हैं, सीधा जन्नत में जाते हैं ना। तो इस वजह से बोला गया, मत रो बच्चे, तेरी बाजी का डोला पराए देश गया, है ना। मत रो, तेरी बाजी जो है यानी तेरी जो बड़ी बहन है वो कहाँ गई है, डोले पर पराए देश चली गई है ना। यानी ऐसे देश चली गई है, पराया देश यानी कि जिससे अभी हम नहीं जा सकते डायरेक्ट, है ना, उसे मिलने के लिए। अगर कोई पराया दूसरा देश गया होता तो हम तुझे वहाँ पर ले जा सकते थे तेरी बाजी के पास, लेकिन वो पराए देश गई है जहाँ पर अभी जो है हम अपनी मर्जी से, है ना, तुझे वहाँ पहुँचा नहीं सकते। तो मत रो बच्चे, मत रो बच्चे, तेरे आंगन में मुर्दा सूरज नहला के गए हैं, है ना। मत रो बच्चे यानी तेरे आंगन में क्या हुआ है, सूरज ने क्या किया है, उन मुर्दों को नहलाया है ना। यानी कि जो तेरे घर वाले हैं, तेरे भाई, तेरी बहन, तेरे अब्बा अम्मी जो भी है, उन सब जो है वो उन सबको अभी दफना दफना के जो है आया गया है इसी आंगन में नहला करके। और किसने नहलाया उन लोगों को, सूरज की रोशनी में नहला करके उन्हें अभी अभी दफना के आया हुआ है। चंद्रमा दफना के गए हैं, है ना। यानी चांद की अंधेरी रात में उनको दफनाया, दिन में नहाया गया सूरज की रोशनी में, और चांद के अंधेरे में जो है उसको क्या किया गया, दफनाया गया है। मत रो बच्चे, अम्मी अब्बा बाजी भाई, चांद और सूरज, तू अगर रोएगा तो ये सब और भी तुझको रुलवाएंगे, है ना। यानी कि अगर तू रोना बंद नहीं करेगा, है ना, तो अम्मी अब्बा बाजी भाई, है ना, चांद सूरज, इन सब के बारे में, मतलब कि तू जितना अपनी फैमिली के बारे में, अपने घर वालों के बारे में सोचेगा, रोएगा, ये सब तुझे मिलकर क्या करेंगे और रुलाएंगे। तू मुस्काएगा तो शायद सारे एक दिन क्या करेंगे, भेस बदल कर तुझसे खेलने लौट आएंगे, है ना। भेस बदल कर यानी कि अगर तू थोड़ा मुस्कुराएगा तो क्या करेगा, कोई ना कोई जो है तुझे ज़रूर खुश करने के लिए वो आ ही जाएंगे तुझे खुश करने के लिए, है ना। एक्चुअली मरने वाला तो नहीं आता, लेकिन
कोई ना कोई जो है उसका उसकी जगह पे आ जाता है। तो ये कहानी जो है किसने लिखा है? फैज़ अहमद फैज़ ने। ये कहानी जो है यहाँ पर ख़त्म होती है, इससे सवाल जवाब हम दूसरे वीडियो में करेंगे। और तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए और आप लोग देख सकें। थैंक यू सो मच।